इसलिए 3,000 क्योंकि आपने सब्जेक्ट मुझे दिया था एंटरप्रेन्योर और महिला, इसलिए मैंने महिला दिया। अदरवाइज पुरुषों का भी होता है, लेकिन आज अदिति का फोन था तो इसलिए वो बता रहा हूँ। यूट्यूब पर आप सब लोग भी सुनते करते हो, मैं भी सुनता करता हूँ, सब लोग सुनते हैं। जिससे मैं सबसे अधिक प्रभावित हुआ वो है पाकिस्तान की एक महिला मुनीबा मजारी। आप लोग यूट्यूब से जरा देखना, कोई कैसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। जो उसके फैक्टर हैं, उसके फैक्टर को देखकर आज की पोजीशन को कहेगा, कोई अगर कैलकुलेशन कर ले, कितना से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कर ले मुझे, वो कहे नहीं इम्पॉसिबल। बलोच फैमिली की है। बलोच यानी पाकिस्तानियों में भी सबसे कंजर्वेटिव, यानी इधर पंजाबी साइड के जो मुसलमान हैं वो भी कंजर्वेटिव था, लेकिन चलो फिर भी मॉडरेट होते हैं। बलोच यानी कंजर्वेटिव, एक ट्राइब्स समझो वैसा कुछ वैसा। और उसमें तो महिला के पढ़ने का तो सवाल नहीं। 5वीं चौथी तक वो पढ़ते हैं वहां मदरसे में जाकर, बस उतना ही वो 16-17 उसकी इच्छा थी कि मैं कोई आर्टिस्ट बन जाऊं, कुछ ये बन जाऊं। माँ को कहा अब मैं आर्टिस्ट बन, पिता को कहा वहां कौन आर्टिस्ट, क्या इसके दिमाग में कुछ मैं ऐसी चित्रकारी कर दूं, ऐसा कुछ शौक था छोटा मोटा। अरे कुछ नहीं, 16 साल की उम्र में शादी कर दी। हो गया ठीक ठाक था, क्योंकि थोड़ा परिवार थोड़ा ठीक था, और संयोग से उसका पति का वो भी परिवार जो वो भी ठीक था। वो जीप लेके, अभी कोई 8-10 महीने हुए थे, जीप लेके दोनों मियाँ बीबी जा रहे थे। अचानक उसको आंख लग गई और गहरी खड्डी में दोनों गिर गए। उसने तो छलांग लगा दी, उसको पता नहीं कैसे वो हो गया, वो तो इधर निकल गया, लेकिन ये उसके बीच में फंस गई और वहीं पड़ी रही। नजदीक के गांव वाले आए, उठाया ये वो, तो सारी इसकी हड्डियां, स्पाइन टूट गई, एवरीथिंग। ओनली केवल इसका सर्वाइवल था, बाकी सब कुछ तो वो था। खैर हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा एक एक करके जरा उसके सारा ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वो। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि अब ये जिंदगी भर चल नहीं पाएगी, क्योंकि स्पाइन की नीचे की वो हड्डी, वो नसें इसकी टूट गई हैं। अब ये नीचे से, इधर से नीचे, यानी इसका निचला हिस्सा काम नहीं करेगा, तो वो हो जाएगी। और वो हुआ 7 महीने पर सब प्रकार के ऑपरेशन, और उससे उन्होंने कहा ठीक है अब ये जी जाएगी, बट अब ये इसके हाथ ठीक से चलेगा नहीं, पैर इसके ये नीचे से चलेगी नहीं, थोड़ा बोलने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, खाने पीना भी जरा कुछ देख कर करेगी, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जिंदगी भर में कभी माँ नहीं बन पाएगी। वहां आ गई घर पर अपने मायके में माँ। उससे बाद में पूछा एक दिन निराश होकर माँ से, अरे अल्लाह ने मेरे को बचाया क्यों है? इससे इस लाइफ से बेटर तो मौत होती है ना, तो फार बेटर दी वो तो मौत मेरे को। माँ ने कहा कि अल्लाह ने बचाया है तो इसका मतलब है कि तेरे से मौत से ज्यादा कुछ बेटर करवाने की इच्छा होगी उसने। और एक वाक्य इसने इसको मोड़ दिया। अगर आप में विल है, अगर आप में जीवट है, अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनने का भाव है, आपको मालूम है ये जो अनपढ़ लड़की, ये 17 साल में ब्याई गई लड़की, ये बलोच एक कबीले की लड़की, मुस्लिम समाज ने उसमें से उसकी लड़की, जिसकी दोनों टांगे क्या नाम है काम नहीं कर रही, बच्चा वो अब शादी की उसकी स्थिति नहीं है, वो नहीं है। और जब पति को पता चला गया तो जो वर्स्ट खबर हो सकती थी वो भी उसने दी कि मैं तेरे को तलाक देता हूं। वहां 3 तलाक का, वो 3 तलाक देके वो भी निकल गया। देखिए क्या स्थिति है इसकी। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का भाव, विल पावर ऐसी इसमें। इसको उस समय पर वो था तो इसने भाई को कहा कि ऐसा मैं बेड पर पड़ी हूं, जा तो आ सकती नहीं कहीं, ऐसा कर तू मेरी रंग ला दे, कहीं रंग और पेंट और ब्रश वगैरह ला दे, मैं यहां शुरू करती हूं। रंग पेंट से उसने ब्रश वगैरह करके वो बनानी शुरू की, और धीरे धीरे इसने कहा कि ठीक खड़े होंगे। माँ ने हिम्मत बताई, कुछ इसकी तो थी ही थी, और इन्होंने जीवन को रिवाइव करना। उन्होंने कहा कि मैंने सोचे कितने डर हो सकते हैं मौत से पहले के। मौत से पहले कहा मैं शादीशुदा हूं तो डर हो सकता है पति छोड़ ना जाए, वो मेरे को छोड़ गया है। एक होता है मैं चल फिर ना सकूं, अब मैं चल फिर नहीं सकती। एक होता है कि किसी भी महिला में होता है कि कल को माँ बने तो वो मैं अब नहीं बन सकती। जो भी डर की चीजें थी वो मेरे पास आ गई हैं, मैंने डर की लिस्ट बनाई, इन डर से अब मैं पार हूं।
फिर उसको ध्यान में आया कि मैं बोलना, मेरी आवाज तो बड़ी साफ है, तो पेंटिंग के अलावा मैं बोल सकती हूं, तो बोलूंगी, क्या बोलूंगी। अब अंतरात्मा से आया कि कहां से आया, उसको है कि अगर मैं भाषण कर लूं तो बात बन जाएगी, तो भाषण मेरा उर्दू वाला है तो इसमें बात नहीं बनेगी, तो मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। वहीं पर ही उसने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश बोलना सीख लिया। अब वो लंबी स्टोरी है, मैं यहां कंक्लूड करने लगा हूं, लेकिन उसको अब आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। वो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की महिला रिप्रेजेंटेटिव है, और वर्ल्ड ओवर मुंबई में जब आई थी, मैंने वहां की यूट्यूब देखी इसकी, मुंबई में आई और उसने वहां स्टेज पर बैठ के व्हील चेयर के ऊपर, व्हील चेयर पर ही चलती है वो, क्योंकि वो चल ही नहीं सकती, व्हील चेयर पर चलते हुए उसने किया। इस समय पर करोड़ों की वो मालकिन है, बच्चा उसने अडॉप्ट किया हुआ है। उसने कहा सारी जिंदगी की जो एक चीजें होती है अब मेरे पास है, मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास बच्चा है, मेरे पास भविष्य है, मेरे सपने हैं, मैं दुनिया को मोटिवेट कर रही हूं, मैं दुनिया भर में घूम रही हूं। उसने कहा मैं दुनिया के 70 से अधिक देशों में घूम चुकी हूं, लेग्स मेरी क्या नाम है नहीं ऐसा। दुनिया भर में इस प्रकार के जिनके दिल दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप है, फिर चाहे उनके पास एजुकेशन है कि नहीं है, फिजिकल फिटनेस है कि नहीं है, उन्होंने देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। इसलिए आज का जो विषय सब्जेक्ट यहां पर रखा गया है, ये वास्तव में बहुत सटीक है। और मैं बहन अदिति को और उनके बाकी सहयोगियों को जिन्होंने आज का कार्यक्रम आयोजन किया, इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो भारत की इस समय पर सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, उस पर इस प्रकार के एक बड़े विषय के ऊपर इन्होंने सेमिनार आयोजित किया, इसलिए उनको बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय स्वदेशी, जय भारत।